Welcome back to my channel Shallow Vision. I hope so you are all doing well and safe. मैं आज अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मैंने सोचा डाल ही देती, क्योंकि मेरे को कंचक का जो पूछी थी ना मैंने नौमी की, वो मैंने डाला नहीं हुआ था। तो अभी ये तो शाम का टाइम हुआ, नेक्स्ट डे जो है मॉर्निंग में मैं कंचक पूछूंगी। तो अभी मैं जा रही थी कुछ सामान लाने के लिए, कंचक वगैरह पूछनी है, तो उसके लिए हलवा वगैरह बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं मतलब कुछ देखा मैंने सामान, तो घर में नहीं था, मैंने चलो ले आते हैं। तो मैं जा रही हूँ मार्केट, तो अब जाके देखती हूँ क्या क्या लेके आना। मेरी लिस्ट तो प्रिपेयर की हुई है छोटी सी, तो देखते हैं आज क्या क्या लेके आते हैं। तो यहाँ पे मैं आई थी डी मार्ट में, तो यहाँ पे डी मार्ट में लगा हुआ था, अभी तो कोई भी ऑफ़र वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ से लेकर, यहाँ एक साथ सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो देखिए जी मैं क्या क्या लेती हूँ, थोड़ी सी दाल वाल भी लेनी है, और भी चीज़ें, थोड़ा ग्रॉसरी का सामान जो भी होता है वो मुझे सारा ही लेना है। पहले तो मैंने सोचा था कि नहीं लूँगी, फिर उन्होंने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, अब आए हैं तो तुम ले ही लो। और कुछ मैंने ना सामान वगैरह ऐड भी नहीं किया हुआ था, कुछ देखना था वॉशरूम वगैरह का सामान। तो बस अब हम घर पहुँच चुके हैं, तो बस इन्होंने गाड़ी से सामान उतारा और मैं ऊपर लेके जा रही हूँ घर पे। तो बस फिर अकेले तो थोड़ा सा वो हो जाता है ना कि ऊपर, और लिफ्ट के लिए इतना वेट करना पड़ता है जैसे पता नहीं कोई बस स्टैंड पे खड़े हुए हैं। तो मैं जा रही थी लेके ऊपर, और मेरे को बहुत ज़्यादा काम है। मैं गई थी खाना बना के, मतलब मीन्स रोटी बनाऊंगी अभी मैं जाके, और बस साग बनाया था आज हमने। तो बस फिर मैं जो है वो घर पहुंच चुकी हूँ। अब थोड़ा सा सामान वगैरह रात को ही मेरे को पूरी किचन वगैरह सारी क्लीन करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि सुबह उठूँ पता नहीं मैं कितने बजे सुबह उठ पाऊँ, क्योंकि 9-10 तो अभी ही बज रहे हैं। तो फिर रात को मैंने किचन वगैरह सब क्लीन कर लिया था, और सब कुछ जो भी सामान था वो मैंने प्रिपेयर करके रख लिया था। तो बस ये अब यहाँ पे देखो सुबह 6:30 बजे का टाइम हो रहा है, क्योंकि सोचा तो मैंने 6 बजे था, बट 6:30 बजे हो गए मुझे उठते उठते, क्योंकि रात को मेरे को 12 ही बज गए थे। तो देखो अभी मौसम जो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, ऐसे लगता है पता नहीं पॉल्यूशन है या फॉग पड़ी हुई है वो। मैंने रात को जो है पूरी किचन अपनी क्लीन कर ली थी। तो बस ये मैंने रात को चने भिगोए हुए थे ये कंचर के लिए, और ये मैंने वाइट वाले किए थे। तो ये इतने ज़्यादा हो गए। एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा मतलब आइडिया की प्रॉब्लम रहती है कि पता नहीं इतने लोगों के लिए कितना कितना बनाना है, बट मैंने एस्टिमेट से बना दिया था। तो बस सबसे पहले जो है मैं अपने आप को थोड़ा सा वार्म अप करूँगी। अब थोड़ा सा पानी पीऊँगी मैं गर्म करके, और मेरे को थायरॉइड की टेबलेट वो भी लेनी होती है, तो वो लूँगी, फिर उसके बाद वो करूँगी। तो बस फिर अभी तो टाइम का पता नहीं चला, क्योंकि ये कह रहे थे कि मैं 10-11 बजे मेरे को मीटिंग में जाना है, एक मीटिंग है। तो मैं इसलिए मैं थोड़ा सा कि जल्दी से 8-9-10 मतलब 8-9 बजे काम करके 10 बजे तक कंचक पूछ लूँगी। अब देखती हूँ क्या होता है, कब तक कंचक आती हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत होती है, कंचक मिलती भी नहीं है यहाँ पे। अब जो हमारे यहाँ पे ना मेड वगैरह काम करने आती हैं आंटी वगैरह, तो वो अपने बच्चों को ले आती हैं, क्योंकि नेक्स्ट 2 ईयर से तो मिलती नहीं थी। मुझे तो पता नहीं था, तो मैं क्या करती थी वो उसको पैक करके खाना, जैसे कंचक बाहर तो बाहर दे आती थी, मतलब जाके उनको वहाँ पे वो करके। पर चलो जब से अच्छा हो गया है कि चलो वो आंटी वगैरह अपने बच्चों को ले आती हैं, तो हमें भी ईज़ी हो गया है। तो मैं बस अब नहा धो के मैं आ चुकी थी, थोड़ा जो भी मुझे काम वगैरह करना था मैं नहा धो के आके अब मैं डाल रही हूँ सारी चीज़ें बॉयल करने के लिए, क्योंकि तब तक चीज़ें सारी बॉयल हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे चने डाली, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कितने चने डालूँ कितने नहीं डालूँ, कम नॉज है। एक्चुअली हमारे ना बर्तन भी 2 आदमियों के हैं, छोटे छोटे बर्तन हैं, तो उसमें थोड़ा सा भी डालते हैं तो ऐसे लगता है कि यार कहीं ज़्यादा ना हो जाए, और फिर यहाँ देना भी किसको होता है। तो बस फिर मैं यहाँ पे मैंने डाल दिए थे एस्टीमेट से, चलो जितना ज़्यादा, थोड़े थोड़े एक कटोरी मैंने निकाल ली थी दोनों में से ही। तो बस फिर अब मैं कर रही थी यहाँ पे काम, थोड़ा सा डाल देती हूँ सारी चीज़ें, और भी साथ साथ में चीज़ें वो है। अब ये तो इन्होंने रात को कहा था कि नहीं नहीं आलू गोभी भी बनाएंगे हम सुबह, और बताओ मैं बना दूँगा। अब बताओ अभी तक सो रहे हैं, मैंने इनको बोला भी था कि थोड़ी सी मेरी हेल्प करवा देना, और अभी तक सो रहे हैं। तो चलो कोई बात नहीं, वो तो देखो मुझे पूछनी है, वो करना है, वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। और ये भी थोड़ा अपने काम में बिज़ी रहते हैं, तो ऐसे ही रहता है जेंट्स लोगों का। तो बस फिर अब मैं यहाँ पे डालूँगी, अब ये कर देती हूँ। उसके बाद मैं सोच रही थी कि अब बॉयल हो रही हैं जब तक चीज़ें, तब तक मैं बना देती हूँ हलवे। तो मैं हलवे यहाँ पे कर रही थी, मैं हलवे की प्रिपरेशन। तो हलवे के लिए मैंने लिए थे ड्राई फ्रूट्स, हाँ ड्राई फ्रूट्स, और ये डालूँगी मैं सूजी। बट सूजी का मुझे यहाँ एस्टीमेट नहीं पता चल रहा था कि कितनी है सूजी डालूँ, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि पिछली बार पता क्या हुआ था, हलवा कम हो गया था। तो मुझे थोड़ा एस्टीमेट पता नहीं चलता कि पिछले में तो बिल्कुल परफेक्ट होना, ज़्यादा होता तो पर ऐसे मन होता है ना कि चलो किसी को दे दो, बेचारे काम कुम करने वाले हैं तो उनको दे दो, तो फिर वो सब चीज़ें रह जाती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने डाल दिया देसी घी, और दूसरे में मैं डाल दिया, मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। पानी में मैंने डाल दिया इलायची, डाल दी है पानी में। पहले सौंफ भी डाल लेती हूँ, बट मैंने सौंफ नहीं डाली है।
और ये जो है मैंने एक साइड जो है अपने ड्राई फ्रूट्स रखे हुए, ड्राई फ्रूट्स को मैं भून लूँगी। जो जो आपको मतलब वो मैंने काजू कुजू ने मैंने बादाम और किशमिश डाली थी और गरी ग्रेट करके रख ली थी, वो मैं बाद में डालूँगी। तो बस इस सारी चीज़ को मैं रोस्ट कर लूँगी, अब रोस्ट करके डालूँगी। और जो साइड में मैंने रखा हुआ है, हाँ, रोस्ट करके इनको निकाल लेना है सारा। फिर बाद में जब एंड टाइम है, जब 5 मिनट्स रह जाएंगे, तब उसमें हलवे में इसको ऐड कर देना है और बहुत अच्छा फ्लेवर। बस मुझे एक चीज़ ना, मैं इनको ऐसे भी रोस्ट कर सकती थी, मतलब जैसे पूरा होता है ना, जैसे पूरा साबुत रहता है, तो उसको भी रोस्ट कर सकती थी। तो बस फिर अब मैंने और घी डाल दिया है। अब इसमें भूनूंगी मैं इसको, सूजी को, और डालूँगी। और एक तरफ से पानी गर्म हो रहा है, तो पानी आज जो मैं बनाऊँगी, मैं केसर वाला हलवा डालूँगी, क्योंकि मेरे पास कलर नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ केसर है तो केसर डाल देती हूँ मैं। तो बस एक तरफ वो देखूँगी भूनते हुए इसको, कितनी भूनती है कितनी नहीं भूनती है। पर चलो, माता रानी की प्रसाद होता है, कैसे भी है ठीक होता है, मतलब अच्छा है प्रसाद। बना लो, मेरे को ना इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है कि मैं बनाऊँ, अच्छे से बनाऊँ चीज़ें, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है बनाना। तो ये मैंने डाल दिया है केसर, तो केसर को ऐड कर दूँगी इसमें, पानी में घोल दूँगी बस। और यहाँ पे मैं देख रही थी मेरी ऑलमोस्ट जो है ना, मेरी सूजी जो है ना, ये हो ही चुकी है। तो अब इसमें डाल दूँगी, पानी ऐड करूँगी। अब पानी तो इतना गर्म होता है ना, मुझे बहुत डर लगता है डालने क्योंकि अभी मेरे ना इतना एक्सपीरियंस नहीं है मुझे इन सब चीज़ों का, बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अच्छे से करूँ ये सब चीज़ें। तो ये जो है मैंने पानी डाली, क्योंकि एकदम से ऐसे जुल 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 ऐसे होती है अजीब सी, और मुँह के ऊपर आते हैं चीज़ें। तो चलो, हो गया भगवान की तरह से ठीक से। तो बस अब इसमें मुझे लग रहा है कि पानी मुझे कुछ और ऐड करना पड़ा था। वैसे मैंने चीनी डाल दी इसमें, जैसे होता है ना कि एकदम से सूजी ने पानी ऑब्जर्व कर लिया, क्योंकि मैंने एक भर के डाला हुआ था। तो बस अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं चीनी ऐड कर दी। अब ये चीनी का भी ये एस्टिमेट नहीं पता चला कि कम है ज़्यादा है। तो चलो, मैंने बोला कि अब बाद में कंजक पूजूँगी, उसी के बाद फिर पता चल पाएगा। और ये जो है, ये मैंने ऐड कर दी है गरी, इसमें जो कोकोनट होता है ना ड्राई वाला, वो डाला है मैंने। तो बस अब इसको मैंने अच्छे से देखा कि मम्मी कह रही है ऐसे, मतलब ऐसे नहीं होनी चाहिए, लाल सी नहीं होनी चाहिए इसमें, बिल्कुल ऐसे स्टिकी सा होना चाहिए मतलब, और एक एक दाना ऐसे हो जाते। तो मैंने अब इसमें ऐड कर दिया लास्ट में घी, तब घी से ऐसा कि एक एक दाना वो वैसे हो जाएगा। तो बस अब इसको अच्छे से मैंने फेंटा, अच्छे से घुमाया इसको। तो हलवा जो है प्रिपेयर हो चुका है, और बना भी बहुत टेस्टी था, इतना टेस्टी बना था, बहुत टेस्टी बना था। मुझे पता नहीं था कि मैं इतना टेस्टी बना सकती हूँ, बट बहुत टेस्टी बना था। तो बस अब इसमें अब मैं लगाऊंगी चनों के लिए ब्लैक वाले चने लगाऊंगी सबसे पहले तड़का। तो ये बॉईल हो चुके हैं सारी चीज़ें, तो बस इसको बॉईल करूँ। अब सारे इसमें मैंने क्या कर दिया, उसमें मैंने रेड मिर्च, रेड चिली जो होती है वो वाली, और गरम मसाला, और इसमें धनिया पाउडर और नमक, और इसमें हल्दी, ये ऐड कर दिया, और इसका थोड़ा सा पेस्ट सा बना लिया है मैंने। तो बस अब रखूँगी मैं कुकर, और कुकर में डाल दूँगी। फिर उसके बाद चने ऐसे सिंपल से बनाऊँगी जैसे कंचे के लिए देते हैं ना। तो बस अब मैंने ये डाल दिया है तेल में डालूँगी, मैंने जीरा डाल दूँगी बस। जीरे से इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं डलेंगी, जीरा डलेगा इसमें। और हींग भी मैंने डाल दिया था। वैसे आई डोंट नो डालते हैं नहीं डालते, बट मैंने हींग को डाला हुआ था इसमें। तो बस यहाँ पे डल गया हींग। अब डालूँगी मैं जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ था, प्रिपेयर किया हुआ था, उस पेस्ट को डालूँगी मैं। तो बस फिर ऐसे आप लोग भी बताना कमेंट करके कि आप लोगों ने कैसे कैसे कंजक पूजन की। अब मैं इस ब्लॉग में तो कंजक का तो डाल ही नहीं रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इस पेस्ट को बना दिया था, और पेस्ट में डाल दिए थे मैंने चने, क्योंकि इस तरह मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ कि मसाले ऐड करके। तो बस मैंने इसमें डाल दिया था वो करके। अभी धीरे धीरे बनता रहेगा। अब मैं करूँगी वाइट चने जो है ना, उनमें लगाऊँगी मैं। तो इसके लिए मैं प्रिपेयर करूँगी अदरक और टमाटर और हरी मिर्च। और मैंने क्या किया था कि एक आलू डाला था ना, तो आलू को मैंने क्या किया था कि आलू को बीच में ग्राइंड कर दिया था, क्योंकि इसमें थिक सी जो ग्रेवी होगी ना, थिक ग्रेवी बन जाएगी। तो बस इसमें मैं सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी, और बस ऐड करके ये मैंने देखो, ये टमाटर मैंने ये काट के भी वो करके डाल दिया, और इससे अच्छा फ्लेवर आया हुआ था, बहुत अच्छा फ्लेवर आया। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था इसको कि कैसे क्या। और इसके लिए मैं प्रिपेयर करूँगी वही सारी चीज़ें डाल के, कि जो मैंने डाली हुई थी ना, गरम मसाला, चिली और हल्दी, थोड़ा सा नमक। बस मुझे इन सारी चीज़ों में यही सस्पेंस रहता है कि इसमें नमक होगा या नहीं होगा, हल्दी मीठा होगा कि नहीं होगा, ये भी इतना एस्टिमेशन नहीं है। और इसमें मैंने ऐड कर दी थी बाद में ब्लैक पेपर जो भी आप बोलते हो।
वो मैंने इसमें ऐड कर दिए, बट बने बहुत अच्छे थे ये वाले चने। तो बस अब मैंने उसमें डाल दिया। मैं इसमें तेल वेल डालूँगी और इसको सारे को फ्राई कर दूँगी। फ्राई करके अब देखो इसका कलर कितना अच्छा आया था ना, इसका कलर बहुत अच्छा आया था। इसमें मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया था ऑयल, और पता नहीं कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा, बट इसमें मैं ये सब चीज़ें ऐड कर दी थी। और बस इसमें डालूँगी थोड़ा सा ज़ीरा, और इसमें ऐड करूँगी हींग, और फिर हींग ऐड करने के बाद इसमें ऐड कर दूँगी मैं ये जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ था आलू और टमाटर का, बहुत अच्छा पेस्ट बन गया, थिक सा बन गया था बहुत अच्छा सा। तो इसमें मैं ये डाल दूँगी पेस्ट, और थोड़ा सा मैंने पानी डाल के इसमें हिलाया था। अब बस इसमें से जो मैंने वो किया था पेस्ट बनाया था, वो पेस्ट चनों में ऐड कर दिया है, और ऑलमोस्ट मेरे जो है वो खाना बन ही चुका है, क्योंकि इसमें मैंने डाल दिया था वो भी बन चुका है, मेरा हलवा बन चुका है, और इसमें थोड़ा सा मैंने कर दिया था वो धनिया ऐड कर दिया था, और ये चने मतलब अभी तो मैंने रखे हुए हैं, अभी अच्छे से उनको वो करूँगी, अच्छे से थोड़ा सा बॉयल होने दूँगी, अच्छे से हो जाए उसके बाद उठाऊँगी। और फिर उसके बाद मेरा सब चीज़ें हो चुकी थी। आंटी भी आ गई थी, आंटी ने फिर वो अपना काम झाड़ू पोछा करके फिर उन्होंने बोला कि चलो मैं पूरी, तो उन्होंने आटा लगा दिया था पूरी के लिए, और पूरी का आटा लगाने से बोला कि चलो मैं बना देती हूँ, फिर आप पूजा कर लेना। तो इसलिए मैंने बोला कि चलो आप बनाओ, फिर उसके बाद करती हूँ मैं पूजा। तो ये बना देंगे, क्योंकि छोटी सी कढ़ाई है ना, ज़्यादा बड़ी होती तो उसमें थोड़ा 2-3 दिन हो जाते हैं। तो बस ये मैं निकाल ली थी थाली भोग के लिए, कि सबसे पहले माता रानी को भोग लगाऊंगी, उसके बाद कंचन बैठाऊंगी। तो बस ये सारी चीज़ें मेरी रेडी हो चुकी थी। बस यही बनाया था मैंने माता के भोग के लिए, तो वैसे यही ज़रूरी होता है हलवा और चने, बट मैंने वो सब्ज़ी बना दी थी साथ में, और फिर अपने लिए देख लें। तो ये बस मैं अब जा रही हूँ। मैं रात को प्रिपरेशन कर ली थी ये सब चीज़ों के लिए, कंचकों का सामान सारा मैंने टेबल के ऊपर रख लिया था रात को ही। तो ये बस हमारी चल रही है थोड़ी सी पूजा, थोड़ी सी मेरी पूजा थोड़ी सी लंबी चलती है, पता नहीं क्या करती हूँ, मुझे ज़्यादा वो नहीं आता कि चीज़ें होती है ना कि इस तरीके से प्रॉब्लम, बस जो भी होता है मतलब मेरे मन से, जो मुझे जैसे जैसे करना हो तो मैं अपने मन से कर लेती हूँ, मतलब जो भी मेरे शुद्ध भाव से। और बस अब मैं माता जी को स्नान करा रही थी यहाँ पे, तो ये गंगा जल डाल रहे, गंगा जल लेके आए थे। तो बस ये गंगा जल से माता रानी का वो करवाएंगे, स्नान करवाएंगे। उसके बाद उनको पूरा जो भी है डालना है, माला वाला ये सब चीज़ें, वो सब चीज़ें करके बस फिर माता रानी की करेंगे पूजा, और फिर पूजा करके माता रानी को लगाएंगे भोग, और उसके पहले करेंगे घर में लेती हूँ होता है, तो बस करूँगी। फिर उसमें हवन के बाद वो पूजा के बाद हम करेंगे कंचक पूजा पर, क्योंकि 10 बजे का टाइम है, तो 10 बजे कंचक पूछ लो, बट यहाँ पे कंचक मिलती भी नहीं है ना, सब घरों में इधर उधर चली जाती है, थोड़ी सी कंचक तो होती है, बेचारी कभी यहाँ जाती हैं कभी वहाँ जाती हैं। तो चलो मैंने आंटी जा हुआ था तब तक कि आंटी आप जाओ और कंचक ले आना, तो वो फिर कंचक ले आई थी, तो बाहर बैठी हुई थी कंचक। तो बस अभी मेरा हवन चल रहा है, उसके बाद ऑलमोस्ट मेरी पूजा डन हो जाएगी, और बस थोड़ा सा करके उसके बाद बस चलो ये था कि जैसे मैंने हुआ था अच्छे से सारी हो गई, हवन भी अच्छे से हो गए, सारी चीज़ें माता रानी की दया से। तो ऐसा कि आप लोगों के ऊपर भी माता रानी की दुआ हमेशा बनी रहे, और माता रानी हमेशा सबका भला करे, कोई भी भूखे पेट ना सोए, माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करें। तो बस यही माता रानी जी से चाहते हैं हम सब, और बस उसके बाद यही थोड़ा सा कर लेते हैं आरती, फिर मिलेंगे। और मेरा ब्लॉग जो है ना बहुत टाइम बाद आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग जो है ना वो वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इतना से मैं आपसे ज़रूर होप करूँगी, और मैं आपको अच्छे से अच्छा दिखाने की कोशिश करूँगी। सो प्लीज़ थैंक